जैसे जो लोग इंटेलेक्चुअल कि बहन जी ने जमीन बांटी, दलितों को भूमिहीन लोगों को जमीन बांटी, 1 रुपए में फ्लैट दिए, और योगी सरकार जमीन छीन रही है दलितों से कानून ला करके। ये तो इस देश के शेड्यूल कास्ट को सोचना चाहिए कि आपका हितैषी कौन है। ये तो ये पोजीशन तो 1 मिनट में मिल जाएगा। जो लोग अपने आप को दबंग कह करके शेड्यूल कास्ट की जमीनों पर कब्जा जमा करके बैठे हैं और पोजीशन नहीं दे रहे हैं, ये उनको ये भी तो हो सकता है कि योगी बाबा की सरकार हमेशा थोड़ी रहेगी। कल अखिलेश की आ जाए, अखिलेश जी कोई ऐसा लॉ लिया है, मायावती की आ जाए, मायावती या कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल इस प्रकार का कानून लिया गया शेड्यूल कास्ट की जमीन अगर किसी के कब्जे में है वो तत्काल प्रभाव से छोड़ जाओ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की तो 1 मिनट में निकल जाएगी। तो मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, हमारी कहावत है कि बनिए को शहर और भैंस को ढेर। अगर बनिए के पास, बनिए गाँव में जब तक रहता है जब तक गरीब होता है, जब तक वो सबकी सुनता है, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है वो शहर की तरफ को चल देता है। तो ठीक ये बात हमको समझनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर गरीब है तो उसको गरीबी में जो है वो गांव में नहीं रहना चाहिए। दलित समाज के लोग अनपढ़ थे, शिक्षा का अभाव था, अक्सर लोग नशे के आदी थे, तो उल्टे सीधे कहीं से पैसे ले लेते थे, कोई उनका हिसाब किताब होता नहीं था। और जो साहूकार लोग थे, वो साहूकार लोग जो थे वो उल्टा सीधा हिसाब बना करके उनकी जमीनों को हड़प लेते थे। तो इसलिए कानून बनाया गया कि जमीन के लालच में कोई इनको पैसा ना दे, इनका शोषण ना हो, तो इसलिए कानून बना दिया गया। तो शेड्यूल कास्ट की जमीन जो है वो शेड्यूल कास्ट खरीदेगा। लेकिन अब जो योगी सरकार जो कानून लेकर के आ रही है उसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन जमीन अब वो शेड्यूल कास्ट को अपनी जमीन वो किसी को भी दे सकता है। तो इसके 2 फायदे हैं। पहला एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो आदमी दिल्ली महानगरों में आ गया, उसकी नौकरी लग गई, मुंबई चला गया, शहरों में जाकर के बस गया, उसकी जमीन 2-4-5 बीघा गांव में पड़ी है। अब शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास में उतना पैसा नहीं होता था तो वो आखिरी मंडी बेचता था उनको, लेकिन अगर वो अब दूसरे लोगों को बेचेगा तो बाजार भाव पे उस चीज को बेच सकता है। पहला फायदा इसका ये है। दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा है, नुकसान ये है कि वो जो गांव देहात में लोग जो रहते हैं और जो सवर्ण लोगों के यहाँ, जो दबंग लोगों के यहाँ जो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो उन पर पैसा ब्याज पर देते हैं और कर्जा पर्जा करके उसको बढ़ाए चले जाते हैं, तो उनकी जमीनें हड़पी जाएंगी। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है, इसका फायदा 10% है, नुकसान 90% है। तो मैं इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को अब सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ सरकार एक तरीके से लॉ ले आई है और लॉ ये कह रहा है कि आपकी जमीन अगर आप बेचना चाहते हैं, मतलब बेचने की आपकी जमीन को जबरदस्ती जो दबंग लोग हैं, अभी देखो ना, अभी जो मायावती गवर्नमेंट में जिन लोगों को पट्टे मिले थे वो आज तक कब्जे नहीं मिले, पोजीशन नहीं मिला उसका। जब पोजीशन नहीं मिला किसी चीज का तो पहली बात तो पोजीशन नहीं है। अब जो लोग तुम्हारे नाम पर जमीन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कब्जा दूसरे का है, और जब तुम्हें बेचने का अधिकार मिल जाएगा फिर तो आदमी कहता चल रहा, तो मुझे 10,000 रुपए कब्जा तो चल अपने नाम भी करा ले। तो वो जो 20 लाख की जमीन थी, 10 लाख की जमीन थी, वो कहीं ना कहीं कौड़ियों के दाम में उससे छिन जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं, दलित एक्टिविस्ट है आप जैसे जो लोग इंटेलेक्चुअल, कि बहन जी ने जमीन बांटी, दलितों को भूमिहीन लोगों को जमीन बांटी, 1 रुपए में फ्लैट दिए, और योगी सरकार जमीन छीन रही है दलितों से कानून ला करके। ये तो इस देश के शेड्यूल कास्ट को सोचना चाहिए कि आपका हितैषी कौन है। अगर आपको लगता है कि आपकी हितैषी बसपा है, आपकी हितैषी अन्य दूसरी गवर्नमेंट है जिन्होंने आपको जमीनें दी, जिन्होंने आपको पट्टे दिए, जिन्होंने आपको पोजीशन दिलवाया, तो आपको उन गवर्नमेंट का, उन पार्टियों का साथ देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए धर्म बहुत जरूरी है तो फिर आपको बीजेपी सरकार है, और बीजेपी की सरकार जो हिंदुत्व के आधार पर चलती है, और हिंदू धर्म में किसी भी शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और अगर योगी सरकार इस कानून को ला करके आपसे संपत्ति छीनना चाह रही है तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है, वो वही कर रही है जिस काम के लिए वो आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति का कानून आ गया है तो दलित ना जमीन रख सकता है, ना पैसा रख सकता है, ना एजुकेशन ले सकता है योगी सरकार में। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मैं वो कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू धर्म की चादर ओढ़ करके घूम रहे हैं और जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो हिंदू हैं साहब, हम तो कट्टर हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातनी परंपराओं के अनुसार आप इस बात को समझिए कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और महिलाओं को संपत्ति रखने का, शिक्षा लेने का, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार है ही नहीं। और अगर योगी सरकार ये कानून लेकर के आई है तो वो वही काम कर रहे हैं जो जिस काम के लिए वो आए थे और जिस काम के लिए वो बने हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कानून आ गया है ना, अब दलित को जमीन बेचने के लिए डीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, डीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, परमिशन लेने के लिए आसानी से जमीन बिक जाएगी उनकी। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि 10% इस कानून का फायदा है, 90% इस कानून का दुरुपयोग होगा। फायदा यही है कि जो हमारे जैसे लोग महानगरों में आ गए, तुम्हारे जैसे लोग महानगरों में आकर के बस के गांव की तरफ पलट करके जाना नहीं है। गांव में 2, 4, 5 बीघा 10 बीघा जमीन थी, अब वो बेचनी है। शेड्यूल कास्ट के लोग चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, खरीदेंगे तो अखिली मंडी खरीदेंगे, या आदमी उसको छोड़ देता था, अब वो बेच सकता है तो उसको बाजार भाव मिल जाएगा। तो ये 10% फायदा है। नुकसान जो है वो 90%, और जो नुकसान है वो भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, क्या होगा, क्या हश्र होगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नुकसान ज्यादा है, ये कानून नहीं आना चाहिए और इस कानून का विरोध होना चाहिए।
महाराज ने जो पट्टे बांटे थे दलितों को, चाहे कृषि के पट्टे हैं, आवासीय पट्टे हों, उन पे उनको वो तो मिला ही नहीं अभी तक पोजीशन, तो वो बेचने में फायदा है ना उनको, तो दबंगों के कब्जे में है आज भी वो। कल को अगर सपोज करो बसपा की सरकार आ गई या कोई बसपा के अलावा दलित हितैषी सरकार जो वो आ गई, और जब वो सरकार आ जाएगी तो ये पोजीशन तो 1 मिनट में मिल जाएगा। जो लोग अपने आप को दबंग कह करके शेड्यूल कास्ट की जमीनों पर कब्जा जमा करके बैठे हैं और पोजीशन नहीं दे रहे हैं, ये उनको ये भी तो हो सकता है कि योगी बाबा की सरकार हमेशा थोड़ी रहेगी। कल अखिलेश की आ जाए, अखिलेश की कोई ऐसा लॉ लिया है, मायावती की आ जाए, मायावती या कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल इस प्रकार का कानून लिया गया, शेड्यूल कास्ट की जमीन अगर किसी के कब्जे में है तो तत्काल प्रभाव से छोड़ जाओ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई तो 1 मिनट में निकल जाएगी। तो ये सरकार की सह है। और ये कहना अगर उनको पैसा मिल जाएगा, मैं कहूँ 20 लाख रुपए की जमीन अगर कोई 2 लाख रुपए में लिखवाना चाहता हो और कहता हो चल हमारे नाम पे कर दे, जो तो हम ही रहे, तो ये शोषण है एक तरीका। और सरकारों को सोचना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोग इस देश का अमन चैन, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, तो अगर इस देश का अमन चैन किसी के ऊपर टिका है तो वो इस देश के शेड्यूल कास्ट के पेशेंस के ऊपर टिका है। जिस दिन इस देश में शेड्यूल कास्ट ने अपना पेशेंस खो दिया, मेरी गारंटी है यहाँ की मिलिट्री और फोर्स कम पड़ जाएंगी। और आपने देखा नजारा 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल को जब शेड्यूल कास्ट नीला गमछा गले में डाल करके हाथ में लाठी लेकर के निकला, तो आगे सरकार की पीछे शेड्यूल कास्ट था। एक दिन में एट्रोसिटी एक्ट का जो बिल था वो क्या नाम रद्द हो गया, जो लेकर नया बिल लेकर के आए थे। तो इस देश की सरकारों को चाहिए कि वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ना छेड़े, उनको ना ज्यादा परेशान करे। अगर वो हाथी जैसा समाज जाग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित जो है दूसरे खेतों में मजदूरी और ज्यादा करने लगेंगे, जमीन छिन जाएंगे। देखिए, मैं पहली बात तो अपने तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों से एक बात कहता हूँ कि आपके पास गांव में जमीनें हैं नहीं, बहुत कम है, देश भर में कहीं थोड़ी बहुत है और वो भी किसी दूसरे कब्जे में। आपको मजदूरी करनी है, तो मजदूरी करनी तो फिर शहरों की तरफ पलायन आप क्यों नहीं करते हो? शहरों की तरफ आइए, मजदूरी करोगे, नगद पैसा मिलेगा आपको, सुबह काम करोगे शाम को पैसा मिल जाएगा, जातिगत आधार पर आपका शोषण नहीं होगा। तो आपको अगर रहना तो शहरों की तरफ रहिए। देखिए, एक कहावत, हमें बुलंदशहर का रहने वालों हमारे एक कहावत है कि बनिए को शहर और भैंस को ढेर। अगर बनिए के पास, बनिए गाँव में जब तक रहता है जब तक गरीब होता है, जब तक वो सबकी सुनता है, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है वो शहर की तरफ को चल देता है। तो ठीक, ये बात हमको समझनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर गरीब है तो उसको गरीबी में जो है वो गांव में नहीं रहना चाहिए, शहर की तरफ उसको पलायन करना चाहिए। शहर में जाकर के मजदूरी करे, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे, गांव से अच्छा जीवन हो सकता है। तो मेरा मानना है कि जो लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उनका शोषण जातिगत आधार पर हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, तो उनको वो गांव छोड़ देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश में आपको सम्मान न मिले वो देश छोड़ दो, जिस गांव में सम्मान न मिले, जिस शहर में सम्मान न मिले, जिस धर्म में सम्मान न मिले, वो छोड़ दो, बस वहां रहिए जहां आपको सम्मान मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कानून से भूमाफियाओं की चांदी है, बल्ले बल्ले हो गई है, वो जमीन कब्जा लेंगे आसानी से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए 90% नुकसान में ये सारी चीजें आ जाती है कि भूमाफिया या जो लोग जमीन से जुड़े जातियां हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाट है, जाट जमीन से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है, अभी देखेंगे बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये जो बेल्ट है ये जाट बेल्ट है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के जो पट्टे बसपा सरकार में मिल गए थे वो आज भी जाटों के कब्जे में है। बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं, हमारी जमीन फलाने चौधरी के कब्जे में, तो ये वो उन जातियों को फायदा मिलेगा उस चीज का। तो आप तमाम चीजों को समझें और कहीं ना कहीं वो उसका नुकसान जो ज्यादा हो, मतलब जमींदार और बड़े जमींदार हो जाएंगे, जमीन मिल जाएगी उनको। हाँ, देखिए, जब भी इस प्रकार का कोई लॉ आता है तो उसका हमेशा यही होता है कि मजबूत जो है वो और मजबूत होता चला जाता है और जिसका शोषण हो रहा है वो और शोषण उसका। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।